हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। साथ में ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, तो तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। अच्छा, दो कार्ड जब भी मैं देख सक रही थी, दैट वाज डेविल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन ऑब्सेसिवली, बहुत ऑब्सेसिवली अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो राइट नाउ। और हो सकता है कि वो उसकी ज़िंदगी का द ओनली थिंग हो जो राइट नाउ जिसके ऊपर वो फोकस कर पा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका पर्सन जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं इट्स मोर ऑफ डेविलिश एनर्जीज टू द पॉइंट। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऑब्सेशन टुवर्ड्स द वर्क। हो सकता है उस इंसान को टाइम नहीं मिल रहा हो किसी भी और चीज़ का। हो सकता है उसका अपना बिजनेस हो सकता है कि उसकी फील्ड ऐसी हो जिसमें 24/7 उसको अलर्ट रहना पड़ता हो अपने काम को लेकर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है आपके पर्सन की राइट ना। हो सकता है उसके घर में कुछ ऐसे मामला चल रहे हो जिसकी वजह से वो फ़िलहाल उन चीज़ों में बिजी है। बट मुझे लगता है कि क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड आया तो मे बी इट्स मोर ऑफ वर्क रिलेटेड थिंग। लेकिन कुछ ऐसा है जो ऑब्सेसिवली उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है रिगार्डिंग वर्क, फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी। सो लेट्स सी कि क्या कर रहा है आपका पर्सन। क्या दो चीज़ें ऐसी हैं जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं राइट नाउ। लेट्स सी उसकी टॉप मोस्ट थॉट्स क्या हैं। लेट्स बिगिन। एस ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, passion and then passion for work, passion for love. uh, आपके पर्सन ने हो सकता है रिसेंटली कुछ नया स्टार्ट किया हो जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंज्यूम्ड है राइट नाउ। कुछ नया काम से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ नया बिजनेस हो सकता है कि नया घर मूव किया हो। कुछ ऐसा है जो नया स्टार्ट हुआ है जो इसकी राइट नाउ इसकी दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। कुछ हो सकता है जिस कुछ ऐसा नया है जो बिजनेस हो सकता है मेजॉरिटी के लिए, बट कुछ और भी हो सकता है कुछ नया है उसकी लाइफ में, इसीलिए उसको उस चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम देना। हो सकता है उसने नई जॉब शुरू की हो सकता है उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया हो जिसकी, या हो सकता है एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर के ऊपर आई हो। तो देर इज़ समथिंग जो कि नया है फॉर दैट पर्सन और उसकी वजह से उसकी लाइफ हैज़ बिकम सो बिजी। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। लेट्स टेक वन क्लैरिफाई फॉर एस ऑफ वांड्स। ओके, अच्छा, सीम्स लाइक लेट्स टेक पहले कार्ड्स आपके लिए उनकी क्या एनर्जीज हैं, देन आई विल टॉक अबाउट इट। एक सेकेंड। आपका पर्सन बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ राइट ना। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में इश्यूज इतने बढ़ चुके हों कि आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आपका पर्सन शायद उसकी लाइफ में कोई और आ चुका हो, और आपको शायद उसकी क्योंकि आप सोच ही वही रहे होगे काफ़ी ज़्यादा कि आपको उसके प्रूफ्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी मैनिफेस्टिंग ऑल ऑफ दैट। लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप कोई पिक्चर देखो उसके किसी उसके ऑपोजिट सेक्स के साथ,
हो सकता है कुछ आप ऐसा देखो और आपको लगने लगेगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी ये सही था और है। इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पर्सन आपको लेकर राइट नाउ अगर हम देखें तो स्ट्रेस्ड है, क्योंकि वो शायद आपको या कनेक्शन को टाइम नहीं दे पा रहा जो कि उसको देने का दिल करता है। राइट नाउ उसके जहन में आपको लेकर एक इग्नाइटेड पैशन है, लेकिन फॉर सम रीजंस वो परसू नहीं कर पा रहा। अब आपको ये लग रहा है बीइंग ऑन द वेटिंग साइड या बीइंग ऑन द साइड जहाँ पे आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ द जो उसको बिजी कर रहा है उस पर्सन को, तो आपको ये लगेगा कि आपका पर्सन शायद किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है या किसी और के साथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स मोर लाइक आपके जहन में, क्योंकि आपको वो टाइम नहीं मिल रहा आपके पर्सन के साथ, आप उसको अगर ऑनलाइन देखते हो तो आपके जहन में एक ही चीज़ आती होगी कि ये किसी लड़की या ये किसी लड़के से बात कर रहा है और आपको टाइम नहीं दे रहा, और आप जो है वो वेटिंग साइड पे हो। अगर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे भी दिख रहा है तो डेफिनेटली वो किसी काम से रिलेटेड बात कर रहा होगा। ट्राई टू बी रिसेप्टिव टू दैट आइडिया। हमेशा नेगेटिव सोचना क्यों ज़रूरी है, जो कि स्पेशली आपको पता भी है कि आप नेगेटिव सोचोगे और वो आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट होते दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता चलता कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। जो भी थॉट होगी नेगेटिव पॉजिटिव इक्वली मैनिफेस्ट होगी। सो क्यों आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपको देखना चाहिए। और वही बात आती है कि आप यू आर द वन मैनिफेस्टिंग योर लाइफ 24/7। आप गंदे न्यूज़ चैनल्स देखो, आप फजूल किस्म के ड्रामास देखो, आप फजूल किस्म की नेगेटिव चीज़ें अपने आसपास देखना शुरू करो। ट्रस्ट मी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो सारी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो भी करंट सर्कमस्टांसेस आपका पर्सन नहीं टाइम दे रहा आपको, आपका नहीं दिल कर रहा कि आप उससे भी कनेक्टेड रहो, मे बी यू कैन पुल अवे, मे बी आप अपने ऊपर काम करो और लिव इन योर इमेजिनेशन विद योर पर्सन कि जहाँ पे आप दोनों खुश हो। द मोर यू गोना स्टे पॉजिटिव, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी वापस आ जाएगी, आपका पर्सन आपको टाइम भी देने लग जाएगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जितना आप यू क्वेश्चन योर पर्सन के टाइम क्यों नहीं दे रहा, बात क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, वो एनर्जी और इन्हांस होगी, आपका पर्सन और टाइम नहीं दे सकेगा, आपको और रीज़न मिलेंगे ये सब कहने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इनर वर्ल्ड जो है वो सेटिस्फाइड और फुलफिल्ड हो। वो राइट नाउ जो है मुझे लग रहा है कि कम्प्लीटली जो है वो उसके ऑपोजिट है, जो कि रियलिटी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर लाइक कि आप अपने जहन में कुछ नई स्टोरीज बना रहे हो अपने पर्सन को लेके, कनेक्शन को लेके, क्योंकि आपको चीज़ें सॉर्ट आउट होती दिख नहीं रही हैं। लेकिन द बैड न्यूज़ इज़ कि आप नेगेटिव स्टोरीज बना रहे हो, बजाय इसके कि आप कुछ पॉजिटिव बनाते ताकि आपको वो चेंजेस जो है वो दिखना शुरू होते हैं। आप नेगेटिव बना रहे हो इसलिए आपको और रीजंस मिल रहे हैं टू पिक अ फाइट विद योर पर्सन, टू स्टे अवे फ्रॉम योर पर्सन। लेकिन जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंट होगे कि आपका पर्सन आपको छोड़ ही नहीं सकता, तो फिर आपके जहन में सिर्फ वो चीज़ें आएंगी कि जिससे आपका पर्सन आपकी तरफ खिंचता है या उससे आपका आपसे बात करने का दिल करता है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे लग रहा है कि उल्टी सोचों में गुजार रहे हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में चीज़ें उस तरह से हो नहीं रही हैं। लेकिन यही अगर आप कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो प्रायोरिटाइज करेगा आपको। लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन है करंट एनर्जीज के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पर्सन राइट नाउ किसी चीज़ में बिजी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इट्स नॉट अबाउट अ पर्सन, इट्स नॉट अबाउट अनदर वुमन, अनदर मैन, कुछ और है जो कि उसको जो उसका पैशन बना हुआ है राइट नाउ, कैरियर रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, फाइनेंसेस रिलेटेड। हो सकता है कुछ अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई नया कोर्स उसने स्टार्ट किया हो, बट आपको कुछ और ही लग रहा है। सो ये सिचुएशन की लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। इंतज़ार। और मेजॉरिटी लोग, जो लोग स्पेशली आप में से वो लोग जो कहेंगे कि और कितना इंतज़ार या और कितना, भाई आप नहीं कर सकते, जस्ट कम्प्लीटली लिव दिस पर्सन अलोन एंड मूव ऑन। यू नो, आप अपनी लाइफ में ना तो खुद मूव ऑन करते हो, ना ही आप इस इंसान को ऐसे एक्सेप्ट करते हो जैसे ये है। तो ये इंसान इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड। वो तो आपको शायद हज़ार दफ़ा कह भी चुका होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी आप इसके साथ चिपके हुए हो, देन यू आर द वन टू ब्लेम। स्पेशली नेगेटिव थॉट्स के साथ चिपके हुए, देन यू आर टू बी ब्लेम। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन चेंज नहीं हो रहा, बदल नहीं रहा, तो आप कितना चेंज हुए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप जब तक चेंज नहीं होगे ये पर्सन चेंज नहीं होगा। आपके इनर स्टोरी जब तक चेंज नहीं होगी इस पर्सन की आउटर स्टोरी चेंज नहीं होगी टुवर्ड्स यू। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी लोग, अभी मैंने कल आई थिंक इंग्लिश चैनल पे जो रीडिंग्स की थी उसमें 2-3 लोगों ने इसी तरह के कमेंट किए थे, और उसके अलावा भी आई थिंक जो उर्दू चैनल पे मैंने कुछ रीडिंग्स की थी कुछ टाइम पहले, उसमें भी सेम एनर्जीज आई थी कि
यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन और उसका पर्सपेक्टिव, लेकिन सबको लगता है कि हमारा पर्सपेक्टिव कौन अंडरस्टैंड करेगा। पहले आप खुद तो देखो कि आप खुद का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वही बात आती है कि जो लोग मैनिफेस्टेशन को जानते हैं, जो लोग जानते हैं या अवेयर्ड हैं, उनको पता है कि हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, तो वो ऐसे स्टूपिड बातें नहीं करेंगे। बट यस, मेजॉरिटी लोग क्योंकि दे फेल टू अंडरस्टैंड और उनको लगता है कि अगला बंदा जो बिहेव कर रहा है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स रॉन्ग। आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो और जब आप अपनी इनर स्टोरी चेंज करते हो तो आउटर स्टोरी खुद ब खुद चेंज हो जाती है। एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर और कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो। लेट्स सी, क्योंकि आपका पर्सन अभी चाहता है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हुए इंतज़ार करो उसका, ताकि वो इस चीज़ से फ्री हो जाए और वो आपको टाइम दे सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंतज़ार करना आपके लिए टॉक्सिक है तो मे बी यू नीड टू मूव ऑन। आपका इस पर्सन के साथ आप जब तक इंतज़ार नहीं करोगे और पॉजिटिव वे में इंतज़ार नहीं करोगे, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए जो इस तरह की सिचुएशन में है, ट्रस्ट मी, आप शायद 10 साल से भी इस तरह की सिचुएशन में होगी, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते। आप योर गॉड इज़ नॉट गोइंग टू ब्रिंग यू टू टुगेदर। क्यों? क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो और इसीलिए आप दोनों साथ नहीं हो। अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके होते तो आप दोनों साथ होते हैं। अब आपके एंड से अगर हम देखें तो आपको शायद लगता होगा कि काश उसने पहले अंडरस्टैंड कर लिया होता तो हम दोनों साथ होते आज। इट्स नॉट अबाउट दैट अदर पर्सन। हमेशा इट्स ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। जो आप बीज बोते हो आप वही काटते हो। आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो है वो उसको इंस्टिल करते आए हो, फियर को इंस्टिल करते आए हो, वही आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। अब जो लोग केयरफुल हैं कि आपका पर्सन किसी और के साथ है, वो आपको बहुत जल्द नज़र आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी मोस्ट डोमिनेंट थॉट होगी मेजॉरिटी के लिए। आप ये एक दफ़ा भी नहीं सोचोगे कि शायद वो भी आपको उतना ही मिस कर रहा हो, लेकिन उसको खुद पे भी गुस्सा आता हो कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा। ये मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी एक बंदा या बंदी ऐसा होगा जो ऐसा सोचता होगा। आपको यही लगता है कि वो पर्पसली आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपको जानबूझ के टाइम नहीं दे रहा। सो लेट इट बी, लेट दैट बी योर रियलिटी। फिर वही होगा जो आप सोच रहे हो। सो आपकी चॉइस है कि आपने अच्छा सोचना है या बुरा सोच के आपने अपने आप को आवाज़ार करना है। दैट्स योर चॉइस। सो लेट दैट बी। सो खैर, देखते हैं ऑरिकल मैसेज क्या है और उसके बाद मैसेज कार्ड्स देंगे आपके पर्सन का। Sacred union, honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. अब मेजॉरिटी लोग, आप खुद भी जो है वो काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को थोड़ा ईजी लेना शुरू हो जाओगे या हो चुके होगे। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये होना भी है या नहीं होना, आप दोनों ने साथ आना भी है कि नहीं आना। तो मोस्टली लोग, मुझे लगता है कि आप ख़ुद भी इस कनेक्शन को उस तरह से वैल्यू नहीं करते। देखो, अगर आपका सपोज़ ये आपका हस्बैंड होता, ये आपकी ये वाइफ होती और ये बहुत बिजी है, आपको टाइम नहीं दे रहा होता, तो आपके क्या जहन में यही चीज़ आती कि ओ हो किसी और लड़की के साथ होगा, ओ हो किसी और लड़के के साथ होगा। जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी शादी हो चुकी होती है, अगर आपको कोई फियर नहीं होता इस इंसान को लूज़ करने का, तो तब भी आप ऐसे होते हो। और अगर तब भी आप ऐसे होते हो तो इट्स वेरी गुड कि आप इस इंसान के साथ नहीं हो, क्योंकि आप और इसकी बननी ही नहीं है सारी लाइफ। जब तक आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते, जब तक आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते ऑन योर पार्ट एज वेल, क्योंकि आप दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे हो, आपको लगता है कि उसके एंड से चीज़ें डिलेड हैं। इन एक्चुअलिटी आप खुद के अंदर जो आपके अंदर खोखलापन है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, एक अनहील्ड एनर्जी है, उसको आप देख नहीं रहे हो। और इसीलिए आप लोगों की सीक्रेट यूनियन तब तक नहीं होगी जब तक आप दोनों इस कनेक्शन को वैल्यू इक्वल नहीं करोगे। आपको फिलहाल लग रहा है कि आप ही क्यों इन्वेस्ट करते हो कनेक्शन के अंदर। आप सही तरह से इन्वेस्ट करोगे तो पर्सन भी इन्वेस्ट करेगा। इट्स मोर लाइक इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइस कि आप लुक विद इन करो, बिकॉज अदरवाइज सिचुएशन आप लोगों के कंट्रोल से बाहर होती दिखेगी आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा। सो या, एंड स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर गए एक और पर्सन उसकी लाइफ में, देन इट्स ओवर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। सो या, लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। आई एम ऑल योर्स टिल फॉरएवर। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका है, एटलीस्ट फॉर नाउ तो वो आपका है, लेकिन अगर आपने कुछ और मैनिफेस्ट कर लिया देन यू नेवर नो। एक सेकेंड, और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। डू यू लव मी द वे आई लव यू? डेफिनेटली यू डोंट लव देम द वे दे लव यू, क्योंकि वो शायद उस तरह का प्यार करते हैं जैसे आप शादी के बाद एक कमिटेड पर्सन जैसे होता है। यू डोंट हैव टू इट्स मोर लाइक मैच्योर काइंड ऑफ लव, आई वुड से।
लेकिन आपको लगेगा कि ये कैसा प्यार है कि ये इस तरह से भी नहीं हो रहा, उस तरह से भी हो रहा। इट्स मोर लाइक कि आप उसका पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, और इसीलिए आपके जहन में इस तरह के उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उसके बारे में सोचते हो और वो ऑब्सेसिवली अपने काम के बारे में सोचता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में उसको थोड़ा पेडेस्टल से हटाकर अपने आप को पेडेस्टल पे कर दो, तो शायद आपके लिए भी कनेक्शन जो है वो अच्छा हो जाए, ईजी हो जाए, स्मूथ हो जाए, और तब शायद आप इस कनेक्शन को आगे ले जाने के काबिल हो जाओ। पीपल इन माई लाइफ आर कंट्रोलिंग मी। आपका पर्सन कहता है कि पीपल उसकी लाइफ में जो है, या सिचुएशन जो उसकी लाइफ में है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं राइट नाउ। इन एक्चुअलिटी लाइक आई सेड, जैसे मैंने आपके लिए कहा है, आपका पर्सन भी फेल कर रहा है सेम चीज़ अंडरस्टैंड करने की। उसको लगता है कि शायद वो काम के साथ आपको टाइम नहीं दे सकता। आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपकी लव लाइफ नहीं सुधरती। सो दोनों बेसिकली गलत कर रहे हो, लेकिन जब आप अपने अंदर से जो गलत कर रहे हो वो सही करोगे, आपका पर्सन ऑटोमेटिकली सही कर देगा। सो इट्स मोर लाइक कि आपका पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद वर्क, आप जो है वो ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के साथ। जहाँ पे आप अपने आप को हील कर जाओगे, अंडरस्टैंड कर जाओगे चीज़ों को बेटर वे में, वहाँ पे आपका पर्सन भी अपने आप को और इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए बैलेंस लेकर आएगा। आप भी बैलेंस नहीं हो, इसलिए आप दूसरे से कंप्लेन नहीं कर सकते कि बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा वो काम और मुझ में, फैमिली और मुझ में, क्योंकि आप भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आप थोड़ा नेगेटिव सोचना शुरू हो गए, क्योंकि आपको फियर्स आ रहे हैं। अगर आप इसको लाइटली लेके चल रहे होते और बैलेंस्ड होते इंटरनली, तो आप भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि दोनों सेम पेज पे हो इन अ वे, जहाँ वो ऑब्सेस्ड है उसके काम को लेकर, आप ऑब्सेस्ड हो उसको लेकर और फ्यूचर को लेकर कनेक्शन को। सो विच नीड्स टू गो। जब तक ये दोनों के एंड से नहीं होगा, मुझे लाइक आई सेड ना कि ये सिर्फ वो लोगों के लिए बहुत जल्दी हो जाएंगी चीज़ें जो लोग मैनिफेस्टर हैं। दूसरा, जो लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। अगर आपने पुल अवे किया है, साथ रहने का चूज़ किया है, जो भी डिसाइड किया है फॉर योर सेल्फ, स्टिक टू दैट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे तो आपको ना ये मिलेगा ना कोई और मिलेगा। कोई और भी अगर आपकी लाइफ में आएगा, आप अगर उससे हेविली ऑब्सेसिवली जो है वो एक कनेक्शन का फ्यूचर जो है वो ड्रीम करना शुरू कर जाओगे, इट विल नेवर हैपन, क्योंकि आप हील नहीं हुए हो, आपको फियर के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सो इट्स हाई टाइम कि लुक विद इन और ट्राई करो अंडरस्टैंड करने की कि आपके अंदर कुछ मसले हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। So once you are done with that, self-love हो, confident हो, positive thinker हो, और fear को, corrupted mindset को बाय करके आप अपनी लाइफ में आगे जो चाह रहे हो उसके ऊपर फोकस्ड हो, तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आएगा। बट एज ऑफ नाउ यू योर सेल्फ आर नॉट रेडी। तो या ये रीडिंग आपको अगर हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।